Hello friends, welcome to the channel Maths Magic Tuition Classes. Today we are going to solve standard 9th chapter 2 polynomials questions of exercise 2.3. आज हम बच्चों चैप्टर 2 polynomials जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th का उसका 2.3 एक्सरसाइज हम इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हम इसमें जो तीनों जो क्वेश्चंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने बच्चों यहाँ लिख भी दिया है। देखो 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 यानी एक ही सिंगल वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज के जो तीनों क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको यहाँ पर आज हम सीखेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा एंड तक और इस वीडियो को जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। यानी आपको कुछ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय। ये अलग अलग जो पॉलिनोमियल है उसमें दिया हुआ है, कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल से अगर उससे डिवाइड होता है, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ डिवाइड होता है, तो बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। तो ये जो क्वेश्चन होता है वो होता है टू टाइप से सॉल्व होता है। फर्स्ट तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है जिससे ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन नहीं पूछा, यानी कि जो भागफल है उसकी कोई बात नहीं की है। वी हैव टू फाइंड ओनली द रिमाइंडर, यानी कि शेषफल की यहाँ पर बात कही गई है, यानी शेष कितना रहता है। तो बच्चों अगर सिर्फ शेषफल यानी कि ओनली रिमाइंडर ही जब भी बच्चों फाइंड करना हो तो बहुत ही इजी मेथड उसके लिए होता है, जिसमें सिंपल ही बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ही वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। तो हम 1 बाय 1 बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला जो है वो बोल रहा है x प्लस 1, यानी कि ये जो है अगर x प्लस 1 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होगा हमको वो फाइंड करना है। तो हम x प्लस 1 यहाँ पर बच्चों ले लेते हैं और x प्लस 1 में हम क्या करते हैं, जीरो फाइंड करते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में आपको पता हो तो मैंने 2.2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था बच्चों, और उसमें हमने जीरोस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, और सब जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जीरो क्या होता है। ठीक है, तो जीरो हम फाइंड करेंगे इसका, तो हम लिख देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1, यानी कि इसका जो जीरो होगा वो माइनस 1 होगा। एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, x इज इक्वल टू माइनस 1। देन पहले हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जहां पर भी x लिखा हुआ है वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 1। जहां पर भी बच्चों x लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख देंगे, x हटाकर माइनस 1 बच्चों क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 1 क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पर आप देखोगे तो 1 का जो क्यूब होता है, यानी 1 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स बच्चों यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, जब वो 1 का क्यूब फाइंड करते हैं तो लिख देते हैं 1 3 जा 3, जबकि वो 1 बच्चों यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, वो पावर की फॉर्म में। पावर की फॉर्म का मतलब होता है कि 1 को 1 से आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 टाइम्स आप 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो वापस कितना प्रोडक्ट आएगा, 1 ही आएगा। जब भी आप 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हम लिख देंगे, वापस 1। फिर बात आती है माइनस की, तो माइनस पे कभी भी बच्चों अगर ऑड नंबर में पावर हो, किसमें पावर हो, ऑड नंबर में, यानी माइनस पे कभी भी जो नंबर की जो पावर है वो नंबर अगर एक ऑड नंबर है, यानी 1 3 5 7 9, अगर बच्चों वो एक ऑड नंबर है, ठीक है ना, एक विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस का माइनस ही पुट करते हैं। और अगर माइनस पे जो पावर की जो फॉर्म है वो अगर इवन नंबर है, यानी सम संख्या में, लाइक 2 4 6 8 दीज आर द सम नंबर्स, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, माइनस का प्लस बन जाता है, यानी जो नंबर नेगेटिव से क्या बन जाता है बच्चों, पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पर। तो माइनस 1 पे अगर आप क्यूब लगाओगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और वापस माइनस का माइनस एज इट इज, प्लस 3
एंड ब्रैकेट -1 पे बच्चों आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि माइनस पे कभी भी अगर सम नंबर में पावर हो, एक इवन नंबर में पावर हो, तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस। तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में +1 आप लिख दोगे तो भी चलेगा, और अगर आप यहाँ प्लस मेंशन नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट पुट किया है, जिसका मीनिंग है कि ये 3 इस 1 से क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है। देन अगेन 3 1 जा 3, और यहाँ पर हम साइन कर देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस और +1। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर -1 एंड देन प्लस 3 1 जा 3 -3 और +1। तो देखो 3 3 कैंसिल हो गया बच्चों, प्लस माइनस सेम एज ए +1 -1 भी कैंसिल, तो यहाँ आ गया 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x+1 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो उसका जो रिमाइंडर होगा, क्या रिमाइंडर, जिसको हम rx से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, rx से, वो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो हम आ रहा है आपको, ओके वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 0, यानी कि x इजिकल टू जो -1 है वो इसका 0 तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो इसका भी 0 है, क्योंकि अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है। यानी ये जो है x+1 इसका एक परफेक्ट डिवाइजर है। क्या है बच्चों, इसका एक परफेक्ट डिवाइजर है। ठीक है, अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं इसमें सेकेंड नंबर। कौन सा सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर। और सेकेंड में हमको बच्चों दिया हुआ है x -1/2। कितना दिया हुआ है बच्चों, इधर हम सॉल्व करते हैं इस साइड, ठीक है ना, एट x -1/2। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले इसका भी क्या फाइंड करेंगे, हम 0 फाइंड करेंगे। तो x -1/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। यानी आपको x इज इक्वल टू 1/2 पे इसका क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। कि अगर हम इसको x -1/2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है, वो शेष जो होता है, वो बच्चों क्या आता है। तो हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल तो आपको यहाँ पर गिवन ही है, ठीक है बच्चों। क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल, x³ + 3x² + 3x + 1, ये हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x की प्लेस पे 1/2 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x की प्लेस पर 1/2 हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 3 + 3 और 1/2 का स्क्वायर + 3 अगेन ब्रैकेट 1/2 और +1, ठीक है बच्चों। ऐसा हमने कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 का जो क्यूब हम फाइंड करेंगे, तो बच्चों 1 का क्यूब हम इंडिविजुअल फाइंड करेंगे। तो हमने आपको जैसा कि बताया कि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 2 का क्यूब फाइंड करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। यानी कि 2 का क्यूब, मैं रफ में बताता हूँ, 2 के क्यूब का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 8। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 1/8 + 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर बच्चों हो गया 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4। यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है, जो x की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हम पुट करेंगे तो आपको प्लस माइनस का ज्यादा गौर करने की यानी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ माइनस था, तो आपको थोड़ा प्लस माइनस की जो कंडीशंस होती है वहां थोड़ा सा हमको क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है। पॉजिटिव अगर सब कुछ है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये टर्म भी पूरा पॉजिटिव है और वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहीं पर आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया 1/2 का, तो 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 3 1 जा 3 और डिनोमिनेटर आ गया 2 और +1, ठीक है। देन वी विल सॉल्व इट, देन 1/8 + 3 1 जा 3/4 + 3/2 एंड देन +1 एंड हियर द डिनोमिनेटर पुट 1, क्योंकि आपको पता है कि जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, वी विल पुट डिनोमिनेटर एज 1। अब हम बच्चों क्या करते हैं, ये जो सारे जो फ्रैक्शंस है यानी कि रेशनल नंबर से, इसको आपको एक सिंगल टर्म में लाना है, यानी सिंगल फॉर्म में आंसर लाना है। तो फर्स्ट फॉर द एडिशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस नंबर वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ। तो एलसीएम हम इसका फाइंड करेंगे, देन 8 4 2 1 का अगर आप एलसीएम देखोगे तो बच्चों 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, बिकॉज 8 is the multiple of all the numbers 1 2 4 and 8, so the 8 is also LCM। 8 जब आप बच्चों LCM लोगे यहाँ पर, तो हम पुट कर देंगे डिनोमिनेटर 8 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर ऑल द फ्रैक्शंस, और इसको हम 8 की कंडीशंस में चेंज करेंगे।
तो जब आप फर्स्ट टर्म को देखोगे बच्चों 1/8 है, उसका डिनोमिनेटर 8 ही है, तो आप इसको जब देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो इसके कंडीशंस एलसीएम की कैसी होती है, पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यस, आई अगेन रिपीट, डिवाइड द डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, और फिर जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है, उसको आपको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। देन 8 1 जा 8 और 1 आया आंसर, आपको क्या करना है, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 1 1 जा 1 वापस, प्लस 4 2 जा 8। जब हम 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ। उस 2 को क्या करना है बच्चों, आपको ऊपर का जो न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई करना है। देन 2 3 जा 6, कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे +6। ये एलसीएम कर रहा हूँ बच्चों, मैं डायरेक्ट एलसीएम कर रहा हूँ, और आपके इस टाइप जो डायरेक्ट एलसीएम होते हैं बहुत काम आते हैं। अब हम छोटी क्लास में तो है नहीं कि वैसे एलसीएम फाइंड करेंगे और इनके फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे, आपके पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है, ठीक है ना, तो टाइम का भी हमको उपयोग करना है यहाँ पर। फिर हम तीसरा फ्रैक्शन चेंज करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। देन 2 4 जा 8, 2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 4 जा 8, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ बच्चों, एंड वी मल्टीप्लाई द 4 टू द न्यूमरेटर, देन 4 3 जा 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, एंड हियर लास्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 1, देन 1 8 जा 8, 8 टाइम्स हुआ, और अगेन 8 को हमने ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 1 जा 8, ऊपर कितना आ गया बच्चों, 8। अब आप इन सबको प्लस कर देंगे, देन 12 + 8 20, क्योंकि देखो ये आप इनको देखोगे तो 8 + 2 10 हो रहा था, पहले हम इनको प्लस करेंगे। देन 12 + 8 20 + 6 26 + 1 27, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 27/8, और ये हो गया इसका रिमाइंडर x। क्या हो गया, रिमाइंडर x, जिसको हम rx से डिनोट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर x। तो अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 5 यहाँ पर पार्ट्स हमको गिवन है, उसमें से हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू जो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया बच्चों, कि आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा एक ही वीडियो में एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके 3rd 4th 5th पार्ट सॉल्व करेंगे, देन हम क्वेश्चन 2 और देन क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब तक आपने अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब इट। और आपको पसंद आ रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरा टीचिंग मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन प्लीज लाइक द चैनल एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाउ आई एम टीचिंग यू, ठीक है ना। और क्या क्या आपको नए नए क्वेश्चंस में डाउट है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उनका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 2 पार्ट पूरे हो गए। तो अब हम कर रहे हैं 3rd से लेके 5th तक पार्ट, ठीक है ना। वैसे तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको पता है बच्चों, ठीक है। तो 3rd पार्ट को हम देखते हैं। तो 3rd पार्ट आपको दिया हुआ है x, ओनली x ही दिया हुआ है, उसके अलावा उसका कोई साथ में कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है x + 0, कितना लिखा हुआ है, x + 0, और इक्वल टू अगर आप 0 करोगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमको इसका 0 फाइंड करना है, तो x की वैल्यू वापस क्या मिलेगी, हमको 0 ही मिलेगी। हम कितना फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज 0। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। आप इस px में आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 क्यूब + 3 0 स्क्वायर + 3 0 + 1, ठीक है। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 0 क्यूब वापस कितना आएगा, 0। जब भी हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, द स्क्वायर, क्यूब एंड एनी नंबर इज फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ द 0, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज बी 0। प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देन +3 × 0 अगेन 0, अगेन 3 × 0 0 + 1, देन द आंसर इज ओनली 1। दिस इज द आंसर, क्योंकि 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी x 0 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, ओनली 1 आंसर आएगा। फिर 4th पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4th हमको दिया हुआ है x + π, यानी x + π में हमको फाइंड करना है। तो पहले हम इसका 0 फाइंड कर लेते हैं, देन x =
माइनस पाई, x इज इक्वल टू माइनस पाई, प्लस पाई उस तरफ जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो गया LHS टू RHS, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस पाई, और हम पुट करेंगे यहाँ पर तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई एंड प्लस 1। हम ये px में यहाँ पर पुट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो p पाई, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट किया, आपने x की जगह पर पाई पुट कर दिया यहाँ पर, तो आप क्या लिख सकते हो, पाई की फॉर्म में यहाँ लिख सकते हो पूरा। नाउ पाई पे पावर 3 है तो पाई क्यूब और माइनस, ठीक है ना, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बता दिया था कि माइनस जब भी हो तो और उस पर अगर क्यूब पावर हो यानी कि पावर 3 हो, एक इवन और नंबर हो, उस कंडीशन में माइनस का माइनस ही रहेगा, और 3 इंटू पाई 3 पाई और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पहले तो पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, माइनस का हो गया प्लस, और 3 इंटू पाई 3 पाई स्क्वायर, 3 इंटू पाई अगेन 3 पाई और प्लस माइनस माइनस प्लस 1। फिर आप देखोगे यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का, ठीक है ना, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, दिस ऑल आर द अनलाइक टर्म्स, ये सब अनलाइक टर्म है, दिस इन द क्यूब, दिस टर्म इन स्क्वायर, दिस इन द लीनियर, और ये प्लस 1, तो ये सब चारों अलग अलग टर्म है, तो सिर्फ ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी अगर आप इसको x प्लस पाई से डिवाइड करते हो तो इसका जो रिमाइंडर है, ठीक है ना, किसका, इसका जो बच्चों रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, ये वाला आंसर आएगा, इसको अपन बोलेंगे RX, ठीक है ना, ये आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। फिर फिफ्थ इसी क्वेश्चन का अब लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर 5 प्लस 2x, कितना है 5 प्लस 2x, तो सबसे पहले हम इसका जीरो फाइंड कर लेते हैं, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 2, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, जैसे हमने आपको पहले भी, अब फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं तो आपको समझ में आ ही गया है कि जो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2 जो वैल्यू आएगी, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल पुट करते हैं, देन फर्स्ट वी राइट द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 plus 3x plus 1 and we put the value of x as minus 5 by 2, then x is equal to minus 5 by 2 power 3 plus 3 minus 5 by 2 power 2 plus 3 minus 5 by 2 plus 1, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्यूब फाइंड करेंगे, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, तो जो 5 का क्यूब होगा वो हो गया 125, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बच्चों 125 और 2 का क्यूब हो गया 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 और नेगेटिव का नेगेटिव, यहाँ पर माइनस ही रहेगा बिकॉज माइनस पे पावर 3 है इसलिए, प्लस 3 एंड ब्रैकेट 5 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर इज 25 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 2 एंड प्लस 1। अब प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, देन माइनस 125 अपॉन 8 एंड प्लस 25 3 जा 75 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर पुट एज 1। जैसा कि हमने सेकेंड नंबर में सॉल्व किया था कि हमने एलसीएम लिया था और उसकी वैल्यू फाइंड की थी, सेम यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सब डिफरेंट फ्रैक्शंस है और डिनोमिनेटर इनका क्या है, डिफरेंस है, दे ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस। देन फर्स्ट वी चेंज ऑल द फ्रैक्शंस इन लाइक फ्रैक्शंस, तो हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो सबका डिनोमिनेटर 8 4 2 1 है, तो 8 ही क्या होगा इनका एलसीएम होगा, जैसे कि मैंने आपको सेकेंड नंबर में बताया था कि 8 एलसीएम क्यों आएगा, बिकॉज 8 is the multiple of all the 4 numbers 8 4 2 and 1, so 8 is LCM least common multiple, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लसअप। तो हम 8 लेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि LCM हम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट LCM
first divide the denominator to denominator and question will be multiplied to the numerator and new product will be write here. यानी डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो उसका जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। तो 8 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8 आ गया, तो -125 बच्चों ऐसे का ऐसा। देन 4 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आया। और 75 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 2 जा 150 यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस है तो आपको माइनस ही पुट करना है। एंड 2 4 जा 8, 4 टाइम्स आएगा। थर्ड टर्म जब सॉल्व करोगे 2 4 जा 8, अब 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15 4 जा 60। देन वी राइट हियर 60 और लास्ट प्लस। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर कितना है उसका 1 है, 1 है, तो आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे। देन 1 8 जा 8 आ जाएगा, और आप 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8 1 जा 8। कितना हो जाएगा 8 1 जा 8। फिर नेक्स्ट जब आप इसको सोल्व करोगे तो हम प्लस माइनस सोल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हो गया 8 और माइनस माइनस प्लस को हम पहले टर्म सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देन प्लस 5 एंड 0 कितना हो जाएगा 5 एंड 2 प्लस 6 8 एंड 1 एज इट इज। और माइनस माइनस जब प्लस होता है तो साइन बच्चों किसका आता है हमेशा माइनस का ही आता है। नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, उसका जो सम होगा विल बी पॉजिटिव यानी प्लस ही करेंगे, बट द साइन रिमेन्स नेगेटिव। जो साइन जो होगा वो नेगेटिव की फॉर्म में ही रहेगा यहाँ पर। तो आपने माइनस पुट कर दिया यहाँ पर, और फिर प्लस 150 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा बच्चों 158, 150 प्लस 8 158। फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 15 85 इज द बिगर देन 58, तो हम 15 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा बच्चों 7, एंड यहाँ हो जाएगा 7। देन 7 माइनस 5 आप करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 यानी कि 27, और नेगेटिव साइन किसका आएगा माइनस का, -27। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बिगर देन, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज बी बिगर देन नेगेटिव इंटीजर, बट यहाँ पर हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज के हिसाब से 185 जो नेगेटिव हो वैल्यूज की फॉर्म में 158 से बड़ा है, बिगर है। तो जब हम माइनस करेंगे तो साइन भी किसका आएगा जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और लास्ट जो हमको आंसर मिलेगा -27/8। तो आर एक्स जो अपन लिखेंगे रिमाइंडर एक्स इज इक्वल टू -27/8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.3 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का, यहाँ पर अपना क्या होता है कंप्लीट होता है। और अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर आज कंप्लीट। एक ही वीडियो में हमारी पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज 2.3 हम पूरी एक साथ सीख जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। लगातार आप ये अगर वीडियो देखते हैं तो इसको प्लीज वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। अब तक आपको बहुत मजा आया है, आपको समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन, तो अब आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, और यू कैन अंडरस्टूड ऑल द डिफिकल्टीज एंड डाउट्स इन एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर 2। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमको बोला है कि एक पॉलिनोमियल है वो डिवाइड होता है x माइनस ए से। द पॉलिनोमियल इज x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। जो है वो x माइनस a से क्या होता है डिवाइड होता है। देन यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर rx। तो आपको rx रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसा कि हमने भी प्रीवियस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हमने किए तो उसमें वही चीज थी, हमको रिमाइंडर फाइंड करना था उनके अंदर भी, और यहाँ पर भी हमको रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो जब भी मैंने आपको बताया सिर्फ हमको रिमाइंडर ही फाइंड करना हो, देन वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट डूइंग डिवीजन। तो पुट द वैल्यू x, फर्स्ट वी फाइंड द जीरो ऑफ x माइनस a। देन x माइनस a का अगर आप जीरो फाइंड करोगे तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू a, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी बच्चों a होगी। एंड वी पुट a इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल px हमको गिवन है बच्चों x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे, क्योंकि x की जो वैल्यू हमको मिला है a, देन वी पुट a क्यूब माइनस a, और x की प्लेस पर हम पुट करेंगे a का स्क्वायर प्लस 6, और x की प्लेस पर हम पुट करेंगे a यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, और माइनस a। फिर हम पुट फाइंड करेंगे देन a क्यूब यानी a की पावर 3, तो a इंटू ए, तो वापस कितना आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम हो तो बच्चों क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, देन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो a की पावर 3। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है कि बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, आपने 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 8th की आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, 8th क्लास की भी, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा जो चैप्टर है कि जो अगर बेस सेम होते हैं तो कौन कौन से फॉर्मूलाज वहां पर काम करते हैं। तो ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर a⁻³ प्लस 6 इंटू ए हो गया 6a और माइनस a, ठीक है, ये हो गया a, देन a क्यूब माइनस a क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, और 6a माइनस a कितना हो जाएगा 5 है, यानी आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा rx दैट इज 5a, यानी ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया x rx इज इक्वल टू 5a, यानी कि इस पॉलिनोमियल को x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a से अगर हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा 5a। मैं सही से लिख देता हूँ वापस यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना, तो कितना आएगा 5a, ठीक है। अब हम बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, यानी कि एक ये हमको ये चेक करना है कि ये एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 7x, और जो सेकेंड हमको ये दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल 7 + 3x, ये इसका एक फैक्टर है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर 7 + 3x इसका फैक्टर है, देन 3x क्यूब प्लस 7x इज अ मल्टीपल ऑफ 7 + 3x, ये इसका क्या है, मल्टीपल है। और दूसरी भाषा में हम अगर समझे फैक्टर का मतलब, यानी कि अगर आप इसका टेबल बोलोगे तो ये नंबर आएगा, या इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो इसका परफेक्ट डिवाइजर होता है, और उसको हम फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, इसका 0 फाइंड करेंगे, यानी इसका 0 क्या है, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन द गिवन, और अगर इसका आंसर जब फाइनल जो आंसर है वो 0 आ जाता है, कितना आ जाता है 0, क्योंकि आप इसका 0 फाइंड करके इसमें पुट करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जबकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ नंबर आता है, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रह जाता है। लेकिन जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जब मैं फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों, वहां पर रिमाइंडर आया था अपना 0, क्या आया था, रिमाइंडर हमारा वहां पर आया था 0 आया था, यानी कि कंडीशन उसको मैंने आपको बताई थी दैट टाइम कि जब भी अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ द गिवन पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन अनदर पॉलिनोमियल और द फैक्टर, ठीक है। तो हम इसका 0 फाइंड करते हैं, तो 7 + 3x इज इक्वल टू 0, आप इसका 0 फाइंड करोगे, देन 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/3, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -7/3, and put the value of x is equal to -7/3 in the given polynomial, जिससे आपको चेक करना है जो इसका मल्टीपल है, वो हमको दिया हुआ यहाँ पर 3x³ + 7x, देन 3x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -7/3। तो जहां पर भी यहाँ x लिखा हुआ है, इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज -7/3 इन द मिडल सॉरी स्मॉल ब्रैकेट power 3 as it is, and 7 multiplied by x and the value of x is -7/3। फिर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों आगे, तो कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट माइनस का, तो मैंने आपको बताया बच्चों की जो पावर अगर ऑड हो तो क्या होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, और 7 का जब आप क्यूब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। देखो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखो कि कुछ जो नंबर्स है अप टू 1 to 15 और 1 to 20, आप उनका क्यूब नंबर्स या स्क्वायर नंबर हमेशा याद रखिए, जैसे कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और इजीली आपको तुरंत नंबर क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब 7 का जब आप क्यूब फाइंड करोगे तो कितना होगा, देखो 7 7 जब 49, और 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7 9 जा 63, कैरी 6,
एंड 7 4 जा 40, यस सॉरी 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, यानी 343। और बेटर ये रहेगा, आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अप टू 1 to 20 नंबर्स का आपको क्यूब और स्क्वायर नंबर हमेशा के लिए क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 7 का जो क्यूब हो गया वो हो गया -343, और डिनोमिनेटर 3 का क्यूब हो गया 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, देन प्लस माइनस माइनस और 4 4 जा 49 और रिमाइंडर 3। फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, देन 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, क्योंकि ये दोनों आराम से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका -343 डिवाइड बाय 9 और -49 डिवाइड बाय 3। फिर जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड और फिफ्थ पार्ट में हमने किया था बच्चों, आपको याद है हमने एलसीएम लेकर यहाँ पर सॉल्व किया था। सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आप जो देखोगे वो डिफरेंट है, दे आर अनलाइक टर्म्स, देयर द डिनोमिनेटर्स आर 9 and 3। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर उसको सेम बनाएंगे और एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन द डिनोमिनेटर 9 and 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बच्चों, 3 3 जा 9, तो 9 इसका 3 का मल्टीपल है, तो 9 ही क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो राइट हियर 9 एज ए कॉमन डिनोमिनेटर, हम क्या पुट कर देंगे 9 एज ए कॉमन डिनोमिनेटर। तो हम जब एलसीएम लेंगे देन 9 1 जा 9 एक बार डिवाइड होगा, और उस 1 को हम 343 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 उससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 1, तो 343 एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस, यानी सेम नंबर वही आएगा। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम और डिनोमिनेटर जब भी अगर बच्चों सेम होता है, तो जो न्यूमिनेटर होता है वो एज इट इज आता है -343, एंड अगेन माइनस, और आप 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे, देन 3 3 जा 9, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और जो आंसर आया है 3 उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के न्यूमरेटर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। तो जब आप 49 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो देखो बच्चों आप रफ में मल्टीप्लाई करने जाओगे इस टाइप से 49 into 3 इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि हमको मैथ्स को मैजिकल वे में पढ़ना है, ये तो सब जने ही करते हैं नॉर्मल। तो स्पेशल क्या है मल्टीप्लाई, स्पेशल आप मल्टीप्लाई करोगे तो 49 को आप देखोगे तो नियरेस्ट टू 50, ये 50 यानी 50 के बिल्कुल पास में है। तो अगर हम 50 यानी 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितना आएगा, 50 3 जा 150, आपको भी पता है 5 3 जा 15 और 0 एज इट इज, तो कितना आ गया 150 यानी कि 150। और इसमें 50 में कितना कम था, 1, तो कितनी बार कम करना है हमको, 3 टाइम्स, क्योंकि हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो सेम आप जब 50 में से 1 माइनस कर रहे हो 49 आ रहा है, तो सेम 150 में से हम 3 माइनस करेंगे क्योंकि हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो आ जाएगा 147। क्या आ जाएगा 147। ठीक, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आप सिंपल समझ जाओ 49 इज नियरेस्ट टू 50 एंड 49 इज 1 लेस देन टू 50। When we multiply 50 3 जा 150, we again subtract 3 from 150, then 150 minus 3 is equal to 147, यानी जब आप 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 147। और इसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, रफ में तो हमको जाना ही नहीं है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आपको हमेशा यही बोल रहा हूँ कि रफ कैलकुलेशन की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना हो सकेगा हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, रफ की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। तभी तो हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में और हम अच्छा हमारा शो करके दिखाएंगे क्लास में। ओके, फिर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो जब हम प्लस करेंगे देन 7 + 3 10, 4 + 4 8, सॉरी 4 + 4 हो गया 8 और कैरी 1, तो कितना हो जाएगा 9। 7 + 3 10 कैरी 1 एंड 4 + 4 8, 8 + 1 कैरी 9 एंड 3 + 1 4, 3 + 1 4 और माइनस एड इज इट 9 और डिनोमिनेटर आ गया 9। और माइनस का साइन तो आपको पता ही है बच्चों, कितना आ जाएगा एज इट इज रहेगा। अब आप देखोगे इसने बोला था कि ये जो इसका आंसर है कि इसका आंसर जो है वो 0 यानी कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आंसर 0 आ जाएगा फाइनल टाइम में यहाँ पर तो ये इसका फैक्टर होगा और आप लिखोगे यस। लेकिन यहाँ पर आपको जो आंसर मिला है वो 0 नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इसका मल्टीपल नहीं है, ना ही 7 + 3x इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर होता तो आपको यहाँ रिमाइंडर क्या मिलता, 0 मिलता।
ठीक है। तो अगर फैक्टर यहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 मिला है तो हम बोल सकते हैं फैक्टर नहीं है। तो आपको लास्ट में लिखना है नो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, कितना दिया हुआ है 3x³ + 7x, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। और लास्ट हमारा आंसर हमको यहाँ पर मिल गया। और तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इन, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हम जब भी नई क्लास की नई वीडियो में अपलोड्स करेंगे तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लेंगे और अपनी क्लास में कहीं ना कहीं आप मैथमेटिक्स में टॉप करके बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।